विधानसभा के बजट सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। वहीं पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हुई हत्या को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम है और उठाने के लिए मुद्दे काफी हैं। कांग्रेस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्यों सवाल उठा रही है, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो क्यों प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रही है। सच्चाई ये है और बड़ी गंभीर स्थिति के अंदर हम आ चुके हैं। देखिए 2014-15 में 10 साल पहले जो हमारी कर्जा था वो था 70,931 करोड़। अब जो है ये बढ़कर हमारी जो डेट लाइबिलिटी है ये हो गई है 3 करोड़ 17 लाख और 982 करोड़। और बजट लेआउट जो है हमारा वो है 1 करोड़ 79 लाख एंड 876.61 करोड़। और सेंट्रल एक्सपेंसेस हैं हमारे 21,376.5 करोड़। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कर्जा भी जो है बाजार से जो हमने लोन लिया हुआ है उसका हिस्सा है 9.8%। तो ये कितना जबरदस्त कर्जा हमारे को कर्जे के अंदर डूब पड़े हैं कि जो है कर्जे को सर्विस करने के लिए जो है हमारे को परेशानी हो रही है। सच्चाई ये है। और साथ की साथ होना ये चाहिए था कि अभी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन अपने आप को कहते हैं जबकि हम इतना काम करवा सकते हैं, सारा कुछ है। सच्चाई ये है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने जो स्टेट्स को जो ट्रांसफर होना चाहिए ना पैसा जो है हमारे को 42% जो है स्टेट का शेयर होता है, वो 42% तो हमारे को मिल नहीं रहा। मुश्किल से हमारे को 30% जो है स्टेट को मिल रहा है। तो मतलब 12% हमारी जो है इसमें भी कटौती करी गई है। ये डबल इंजन सरकार है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। साथ की साथ जो है हमारा ये जो है फूड, फर्टिलाइजर और ये जो है फ्यूल, ये 3 F हैं। F मतलब फ्यूल, फर्टिलाइजर और क्या कहते हैं फ्यूल। इसके अंदर जो है बहुत जबरदस्त जो है सब्सिडी जो है वो खत्म करी गई है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जब खत्म करा जाता है तो हमारा जो कृषि प्रधान प्रदेश है सबसे ज्यादा हमारे कृषि के ऊपर इफेक्ट होता है। जब पैसा नहीं मिलेगा, कर्जा में आप डूबते जा रहे हो, केंद्र से आपको जो है किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही, जीएसटी कॉम्पनसेशन है उसके अंदर भी इतना जबरदस्त शॉर्टफॉल है। तो सच्चाई के अंदर ये है कि जो आंकड़े ये जो दर्शाए जा रहे हैं ये पता नहीं कहां से लेके आ रहे हैं। ये विश्वसनीय आंकड़े लगते तो है नहीं जिस तरह से ये दर्शाए जाते हैं। किरण जी, आपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। क्या कारण है कि आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए बजट आवंटन होम सेक्टर को भी जो है वो भी कम होता जा रहा है। हर एक सेक्टर को जो है इन्होंने कम कर दिया है क्योंकि अब पैसा तो है नहीं। अब जैसे आपको मैं बताऊं एग्रीकल्चर और एलाइड इरिगेशन में जो है जो हमारा शेयर है परसेंटेज का पिछले साल 11.80 था। अब जो है हमारा बजट का एलोकेशन है 11.52, कमी होगी यहाँ भी। ट्रांसपोर्ट में 4.30 करोड़ था परसेंट था और अब हो गया 4.16%। पब्लिक हेल्थ में पहले था 2.71, पिछले साल 2.71% था, अब हो गया 2.50%। और रूरल डेवलपमेंट पंचायत के अंदर 3.95 था और अब हो गया 3.86%। एजुकेशन जो है जो बहुत अहम सेक्टर है और ये जो है 10.97% पहले एलोकेशन करते थे, अब 10.94% हो गया। इसी तरह से होम का भी एलोकेशन जो है जो पिछले साल से था उससे जो है इनका कम है। तो ये जब पैसा इनको केंद्र से भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी ये कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, उसके अंदर डूबते जा रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि ये जो अहम जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर आप जब कटौती करोगे तो विकास कहाँ से होगा। और वही हाल जो है अब आज होम डिपार्टमेंट का हो गया है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है कल का, जो वो नफे सिंह राठी जो पूर्व एमएलए भी रहे हुए हैं और इसके एक इनेलो के जो है प्रधान हैं, उनको सरेआम जो है खुलेआम जो है उनके और उनके सहायक को जो है गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। इसका मतलब तो ये है कि जो इस तरह के तत्व हैं उनको बिल्कुल खुली लगाम, अब कोई लगाम नहीं रही है, खुलेआम वो फिर रहे हैं और जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। ये हालात आज ये हमारे प्रदेश में हो गए हैं। कहीं अपहरण हो रहे हैं,
हमारे तो शाम हलकों के अंदर 2-2 तो अपहरण हो चुके हैं। हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके डकैतियां हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो है, ये जब सरकार का अंकुश खत्म हो जाता है और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी होती है, तब ये हालात होते हैं, जब ये ऐसे तत्व जो हैं अपने घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। किरण जी, आप सत्र की अवधि को लेकर भी चिंतित हैं और कहा है कि सत्र की अवधि कम है। क्या कारण है कि आपको ये लग रहा है कि सत्र की अवधि कम है? हर बार हम कहते आते हैं, देखिए जो है बजट सेशन कम से कम 12-13 दिन का, 15 दिन का तो होना ही चाहिए, ताकि हर एक आदमी अपनी बात रख सके। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और जो है वो हमारे विधायक हैं वो महरूम रह जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरे सेशन होते हैं उनके अंदर भी वही 2 या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन, कई बार तो कहते हैं, आपने देखा है इस तरह के हालात हैं। तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, और खास तौर से मेरी तरह के जो लोग हैं जो इतना मेहनत करते हैं सारे बातें उठाने के लिए, जो है हमारे पास लोग आते हैं। मसलन तौर पे कल जो है मेरे पास एक वो आए, डेलीगेशन आया जो पीटीआई टीचर्स का, कि हमारे जो है 6 महीने से तनख्वाह कटी हुई है, वो हमारी बात उठाइए। नंबरदारों का डेलीगेशन मिला कि आप हमारी बात उठाइए, हमारा बिल्कुल मानदेय पूरा खत्म कर दिया, बुरा हाल कर दिया हमारा। अब वो भी आंदोलन पर हैं। किसानों की जो है अलग डिमांड्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन पे समय लगता है, और समय जब है, मुश्किल से जब है, आप देख रहे हैं 0 आवर भी इस बारी खत्म कर दिया। 0 आवर में कम से कम अपने इलाके की मसले तो हम रख लिया करते थे, उसमें जो है फटाफट बोल तो दिया करते थे, वो भी इस बारी खत्म कर दिया है कि समय नहीं है। तो ये चीजें जो हैं, ये खाना पूर्ति वाली बातें जो हैं अब होने लगी हैं। ये तो एक, वो कहते हैं ना, नॉर्मल वो व्यवस्था बन गई है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा सत्र की अवधि कम है और मुद्दे काफी हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।